नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। ये आपके बेगार आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि बेगार बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जो उत्तराखंड में जो बेगार आंदोलन हुआ था, ये आपके बागेश्वर जनपद से शुरू हुआ था और ये आपके 1921 में हुआ था। और ये आपके जनवरी के महीने हुआ था, यानी 13-14 जनवरी को ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? बागेश्वर से हुई थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और ये इससे संबंधित जितने भी कागजात थे, तो जो सरयू नदी है उसमें सब कागजातों को फेंक दिया गया था। और ये शपथ ली गई थी कि आज के बाद हम अंग्रेजों का जो मतलब सामान ढोना पड़ता था इसमें, उसको आज से हम उनका सामान को नहीं उठाएंगे। इस तरह की शपथ जो उत्तराखंड वासियों ने ली थी, कब ली थी? 1921 में, सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो जो उत्तराखंड का जो बारदोली है ये आपके अल्मोड़ा के सल्ट को कहा जाता है। जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो बारदोली जो आंदोलन हुआ था ये आपके गुजरात में हुआ था। और बारदोली आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसी आंदोलन में जो आंदोलन को जो नेतृत्व किया था वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये जो बारदोली आंदोलन था ये एक किसानों का आंदोलन था। इसमें टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन छिड़ गया था। और ये एक सफल आंदोलन रहा था। और इस आंदोलन में सफल बनाने की वजह से ही सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये उस समय वहाँ की जो बारदोली की जो महिलाएं थी उनको उन्होंने पटेल को ये उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि। वहीं जो सालम है ये आपके अल्मोड़ा में है। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यहाँ पे अच्छे लेवल पर ही मतलब हुआ था उत्तराखंड में। और जो वहीं जो आपकी जो ऑप्शन डी है कत्यूरी घाटी, तो जो कत्यूरी घाटी है ये आपकी जो गोमती और सरयू नदी है इनके बीच ही स्थित है। और ऐसे बोले कि ये कत्यूरी घाटी कौन से जनपद में आती है, तो ये आपकी अल्मोड़ा और कुछ क्षेत्र बागेश्वर का कुछ क्षेत्र आता है। तो आप ध्यान रखना कि कत्यूरी घाटी गोमती और सरयू नदी के बीच है और अल्मोड़ा में आती है। और जो देघाट है ये आपके अल्मोड़ा में आता है। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड का बारदोली किसे कहते हैं। तो अल्मोड़ा के सल्ट को आपका उत्तराखंड का बारदोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? तो सबसे पहले आप तो ये ध्यान रखना, जो त्रिभुवन राज का जो शिलालेख है ये आपके कत्यूरी नरेशों के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कत्यूरी राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। और इसमें आपके जो पहला राजा का जो बोला गया कि पहला राजा कौन था, तो उसमें पहले राजा आपका बसंत देव को बताया गया है। तो ध्यान रखना कि त्रिभुवन राज शिलालेख के अनुसार कत्यूरी वंश का पहला राजा कौन था? बसंत देव। तो जो बी ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन जो सी है निम्बरदेव, निम्बरदेव आपका शिव का उपासक था। और इन्होंने जागेश्वर में विमानों का निर्माण भी आपके निम्बरदेव ने किया था। और निम्बरदेव का जो पुत्र था इष्टगण, इस इष्टगण देव ने ही आपके पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। तो ध्यान रखना निम्बरदेव का पुत्र कौन था? इष्टगण देव। तो बी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चंद ने डोटी विजय निम्न में से कब किया था? तो जो भारतीय चंद था ये चंद वंश का राजा था। और इन्होंने नेपाल के ऊपर अटैक किया था। और ये कब किया था? ये 1451 से 1452 में किया था। यानी जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर है। और भारतीय चंद ने ही जो चंद वंश के जो लोग थे उनको डोटी राज्य से आपको मुक्त कराया था। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके जो पवार वंश के शासक अजयपाल है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसे पवार वंश का वास्तविक संस्थापक संस्थापक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो अजयपाल है इसको पवार वंश का असली संस्थापक मानते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी, जिसे बाद में वो चांदपुर ले गया। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है। जो अजयपाल की जो शुरुआती राजधानी थी ये आपकी चांदपुर गढ़ थी। और ये चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? देवलगढ़ ले गया था। तो दूसरा कथन क्या दिया? गलत दिया गया है। तीसरा कथन कह रहा है कि तीसरा ऑप्शन कह रहा है अजयपाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अजयपाल के समय जो चंद राजा था कीर्तिचंद, इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की थी। तो बिल्कुल ठीक है, ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ यानी श्रीनगर में स्थापित की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये आपका गलत आंसर है। और आपको यही बताना था इसमें कौन अजयपाल के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो जो रवाई कांड की जो घटना हुई थी ये आपकी तिलाड़ी से क्षेत्र में हुई थी। और ये तिलाड़ी जो क्षेत्र है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है। और ये घटना कब हुई थी? 30 मई 1930 को ये घटना हुई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो उत्तरकाशी जनपद है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और ये आपके चमोली के साथ अपनी सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो ऑप्शन डी है बागेश्वर, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और वहीं जो पौड़ी जो जनपद बना था ये 1840 में बना था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चारण उपनाम से जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो चारण के उपनाम से जाने जाते हैं। तो जो शिव प्रसाद डबराल है, ये एक इतिहासकार है और इनको चारण के उपनाम से जाना जाता है। वहीं ऑप्शन जो ए है बद्रीदत्त पांडे, तो बद्रीदत्त पांडे को आपका कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। और जो बद्रीदत्त पांडे हैं, ये आपके जो अल्मोड़ा अखबार आता था इसके भी संपादक रहे थे। और 1918 में जो शक्ति समाचार पत्र आया था उसके भी ये संपादक बने थे। वहीं जो हरि कृष्ण रतुड़ी है, ये भी आपके इतिहासकार है। और मुकुंदी लाल जो बैरिस्टर हैं, मुकुंदी लाल बैरिस्टर जो है, इनका संबंध जो आपके चमोली जनपद से है। और इन्होंने जो पेशावर कांड की जो घटना हुई थी उसमें जो इससे संबंधित जो लोग जुड़े हुए थे उनकी पैरवी आपके मुकुंदी लाल जी ने की थी, और ये निःशुल्क की थी, उन्हें कोई इन्होंने फीस नहीं ली थी। तो आपको बताना कि चारण के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 जेल से प्रारंभ की थी। तो जो सिरदोष सुमन था, इन्होंने भूख हड़ताल की थी जेल में, और इनकी भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो नरेंद्र सकलानी है, दत्त सकलानी, जो बी ऑप्शन है, ये आपका इनका संबंध आपके टिहरी जनपद से है। और इन्होंने टिहरी में जो पंचायत आज़ाद पंचायत की स्थापना की थी। और वहीं जो मानवेंद्र मानवेंद्र शाह है, इनकी इनका जन्म 2000 सॉरी उनका जन्म 1921 में हुआ था, 1921 में। और 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी मानवेंद्र शाह की। तो आपको बताना था कि किस की मृत्यु आपके भूख हड़ताल के कारण हुई। तो सिरदोष सुमन की मृत्यु 84 दिन के बाद हुई थी, है ना। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय टिहरी रियासत के राजा थे, ये आपके मानवेंद्र शाह थे। और ये कब से कब तक राजा बने थे, तो 1946 में इनका राज तिलक हुआ था, 1946 में। और 1948 तक ये राजा बने रहे थे। उसके बाद ये टिहरी रियासत आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया था 1 अगस्त 1949 को। तो जो आज़ादी के समय जो टिहरी रियासत के राजा थे, ये आपके मानवेंद्र शाह थे, तो ध्यान रखना। और जो मानवेंद्र शाह थे, ये आपके लोकसभा के 8 बार सांसद रहे थे। और इन्होंने भी जो हमारे जो अलग राज्य की मांग की भी इन्होंने की थी, 1952 में उन्होंने पृथक राज्य की भी मांग की थी। किसने, मानवेंद्र शाह ने, जो हमारे 8 बार लोकसभा के सांसद भी रहे थे। और आज़ादी के समय ये हमारे टिहरी रियासत के राजा थे। वहीं प्रताप शाह जो थे, इनका समय 1871 से 1886 तक था। और इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। वहीं जो कीर्ति शाह है, इनका समय 1886 से 1913 तक रहा था। और इनको अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। वहीं जो नरेंद्र शाह है, इनका समय 1913 से लेकर 1946 तक था। तो ध्यान रखना, ये कभी क्रम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो जो सी ऑप्शन है ये इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस आदिवासी नेता जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है, वो नेता कौन सा है। तो जगत बाबा के नाम से या धरती बाबा के नाम से जो फेमस है, ये आपके बिरसा मुंडा जी फेमस है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के मल राजा कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से क्या नाम क्या कहते थे। जो नेपाल के मल राजा थे, ये कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहते थे। तो जो मल राजा थे कुमाऊं नेपाल के, ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र को आपका पर्वत डोटी के नाम से इसको संबोधित करते थे। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेख अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पवार वंश के निम्न किस शासक से संबंधित है। तो आपको बताना, जो देवप्रयाग से दो अभिलेख मिले हैं, पहला अभिलेख जो मिला ये 1548 में मिला, दूसरा अभिलेख आपके 1561 में मिला। और आपको बताना ये किस वंश से संबंधित है। और ये पवार वंश से संबंधित है। पवार वंश का जो राजा था सहजपाल, ये उससे संबंधित ये अभिलेख है, तो ध्यान रखना। तो जो देवप्रयाग से अभिलेख प्राप्त मिले हैं, ये किससे संबंधित है, सहजपाल से संबंधित है। और हो सकता है ये नहीं पूछें कि सहजपाल से, ये पूछ लें कि कौन से वंश से संबंधित हो। ध्यान रखना, पवार वंश से संबंधित है। और जो सहजपाल था, ये 42वें नंबर का राजा था। और ये आपके अकबर जो हमारा जो मुगल शासक था अकबर, उसका ये समकालीन था। तो पूछ सकते हैं कि पवार वंश का कौन सा राजा अकबर के समकालीन था, तो सहजपाल का नाम ध्यान रखना। वहीं ऑप्शन जो ए है कनकपाल, तो कनकपाल आपके पवार वंश की नींव डालने वाला राजा था। और 688 ईस्वी में इन्होंने पवार वंश की नींव डाली थी। और यूँ कहें कि जो कनकपाल था, ये सोमपाल का भी उत्तराधिकारी था। तो पूछ सकते हैं कि सोमपाल का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपका कनकपाल ही बना था। और पवार वंश का संस्थापक यही था। पवार वंश की स्थापना कब हुई थी, 688 ईस्वी में। और वहीं जो ऑप्शन बी है अजयपाल, अजयपाल पवार वंश का 37वें नंबर का राजा था। और इन्होंने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से ये श्रीनगर ले गए थे। और ये जो अजयपाल था, ये आपके गोरख पंथ का अनुयायी था, तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपके बद्रीदत्त पांडे के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 3 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि कुली बेगार आंदोलन के नायक थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो बद्रीदत्त पांडे थे एक कुली बेगार आंदोलन से संबंध जुड़े हुए थे और उन्होंने कुली बेगार आंदोलन को बहुत एक तरह से बहुत धार दी थी इसमें, मतलब। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे। दूसरा कथन भी ठीक है, बद्रीदत्त पांडे कांग्रेस के भी सदस्य रहे थे। तीसरा कथन कह रहा है कि हिंदू महासभा के सदस्य थे। तो तीसरा ऑप्शन कथन जो दिया है गलत दिया गया है, बद्रीदत्त पांडे आपके हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। तो इसमें जो पहला दूसरा कथन तो ठीक है, लेकिन तीसरा कथन गलत दिया गया है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1912 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन बी है 1902 में, तो 1902 में जो भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, उनका जन्म हुआ था 1902 में। और 1902 में ही आपका रेले आयोग आया था, रेले आयोग ध्यान रखना, रेले कमीशन आया था। और ये रेले कमीशन जो था आपका ये शिक्षा से संबंधित था। और 1902 में ही जो हमारे स्वामी विवेकानंद है उनका भी निधन 1902 में ही हुआ था। तो ये तीन चार बातें ध्यान रखना। एक तो स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 में हुआ था, दूसरा रेले कमीशन आया था जो शिक्षा से संबंधित था, और तीसरी बात रखना ध्यान रखना जो हमारे जो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ये नाम याद रखना कि पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। इस वजह से 1902 की वजह से बलदेव सिंह का नाम याद हो जाएगा कि पहले रक्षा मंत्री कौन थे हमारे, बलदेव सिंह। वहीं ऑप्शन जो डी है चौरा 1922, तो 1922 में चोरी चौरा की घटना हुई थी और असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 में ही हुई थी। वहीं ऑप्शन जो ए है 1892, तो 1892 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1892 का जो एक्ट आया था, इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया था और पहली बार भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का भी मौका मिल गया था। तो जो सी ऑप्शन है ये इसमें आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका रही थी। तो जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी 1937 में हुई थी, और ये गांधी आश्रम कहाँ, ये आपके चनौदा यानी अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना का जो सबसे बड़ी भूमिका रही है आपकी शांतिलाल त्रिवेदी की रही थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं गोविंद बल्लभ पंत जो है इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से हैं और ये उत्तर प्रदेश के ये पहले सीएम थे। और वहीं हरगोविंद पंत की अगर बात करें तो इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद से था और इन्होंने 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना भी की थी। और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो शांतिलाल त्रिवेदी ने आपके 1937 में अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी आपके कार्तिकेयपुर थी। तो जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। और श्रीनगर आपकी अजयपाल की राजधानी थी। और मोरध्वज जो है आपका ये कोटद्वार का पुराना नाम है। और अल्मोड़ा जो जनपद है कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशी शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागाधोनियान के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों और भवाड़ों ने किया था। तो ये प्रशंसा आपकी भारती चंद की गई थी, है ना। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और भारती चंद ने नेपाल के ऊपर अटैक किया था और चंदों को आज़ाद कराया था। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोदय काव्य की रचना किस पंवार शासक के काल में हुआ था, शासन काल में हुई थी। तो जो मनोदय काव्य की रचना हुई थी ये मान शाह के समय इसकी 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 रचना हुई थी। और जो मनोदय काव्य है इसके जो रचयिता है ये आपके भरत कवि है। और इसी मनोदय काव्य में आपके अजयपाल की तुलना युधिष्ठिर से की गई थी। और अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए राज सिंहासन का भी निर्माण किया था और अजयपाल आपके पंवार वंश का राजा था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था। तो जो 2 अक्टूबर 1994 को जो रामपुर थिरा गोलीकांड हुआ था इस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था। तो जो ए ऑप्शन है आपका सही आंसर है। वहीं जो कटिमा गोलीकांड हुआ था ये 1 सितंबर 1994 को हुआ था और ये घटना आपके उधम सिंह नगर में हुई थी। और इसमें धर्मानंद भट्ट, रामपाल, गोपीचंद, प्रताप सिंह, भवन सिंह जैसे लोग शहीद हुए थे। और जो श्री शयंत्र टापू में जो गोलीकांड हुआ था ये 10 नवंबर 1995 को हुआ था या श्रीनगर में हुआ था। और इसमें आपके राजेश रावत, यशोधर वेंजवाल जैसे लोग शहीद हो गए थे। वहीं जो कोटद्वार में जो गोलीकांड हुआ था ये 3 अक्टूबर को हुआ था और इसमें पृथ्वी सिंह और राकेश देवरानी जैसे लोग शहीद हो गए थे। तो जो इसमें ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1814 में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखाओं द्वारा हत्याए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था। तो ये आदेश आपके लॉर्ड एस्टिंग्स ने दिया था। जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है
ये अपने स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। और ये स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में आया था। और वहीं जो लॉर्ड कर्जन है, ये अपने बंगाल विभाजन के लिए फेमस है। जब भारत में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। वहीं लॉर्ड बेलेजली जो है, ये आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। तो जो कुली बेगार प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये बागेश्वर जनपद से शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी के महीने में हुआ था। और सरयू नदी के किनारे ये आंदोलन की शपथ ली गई थी कि इसके बाद हम जो अंग्रेजों की जो सर्विस करनी पड़ती थी, वो सेवा नहीं देंगे, मतलब। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और कर्णप्रयाग आपके चमोली में है, द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी? गढ़वाल राजवंश के इतिहास की रचना आपके मोलाराम जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं गुमानी पंथ का अगर गुमानी पंथ है, ये इनको, हाँ, ये आपके लोक रत्न पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका जन्म 1790 में आपके काशीपुर में हुआ था। और ये मूलतः तो संस्कृत भाषा के कवि हैं। लेकिन इन्होंने इसके अलावा गढ़वाली और कुमाऊनी में भी इन्होंने काम किया है। और ये जॉर्ज गैरसन है, इनके अनुसार ये कुमाऊँ के सबसे प्राचीन कवि इनको माना गया था। तो पूछ सकते हैं कि कुमाऊँ का सबसे प्राचीन कवि कौन था? तो गुमानी पंथ का नाम ध्यान रखना। और किसने कहा था? तो ये जॉर्ज गैरसन ने कहा था। और ये मूलतः संस्कृत के कवि थे, लेकिन ये गढ़वाली, कुमाऊनी और हिंदी में भी अपनी किताबें लिखते थे। तो जो इसमें जो ए ऑप्शन है, आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का जो उन्मूलन किया था, ये आपके गोरखा शासकों ने किया था। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश की स्थापना आपके सोमचंद ने की थी। और शुरुआती इनकी जो राजधानी थी, ये आपकी चंपावत के आसपास थी। और चंद्रवंश के जो राजा था भारती चंद, इन्होंने नेपाल के ऊपर अटैक किया था। और नेपाल के ऊपर आक्रमण करने वाला ये पहला चंद्र राजा था। तो ध्यान रखना। अगला तो बी ऑप्शन इसका आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, ये आपकी ई के पो ने तैयार की थी। जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तो तिलाड़ी नरसंहार जो घटित हुआ था, ये आपके 30 मई 1930 को हुआ था। और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ये घटना हुई थी। तो जो ए ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर के पी नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मटवाल ने निम्नलिखित कहाँ निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की है? तो डॉक्टर के पी नौटियाल और यशोधर मटवाल ने कालसी के निकट यमुना नदी के किनारे भी निम्न पुरापाषाण की अवशेषों की खोज की है। श्रीनगर के समीप अलकनंदा के किनारे भी इन्होंने निम्न पुरापाषाण कालों की अवशेषों की खोज की है। रामगंगा घाटी में भी इन्होंने ये निम्न पुरापाषाण अवशेषों की खोज की है। लेकिन दून घाटी में इन्होंने ऐसी कोई खोज नहीं की है। तो आपको बताना है कि किसकी खोज नहीं की गई। तो दून घाटी में नहीं की है। तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष प्रसिद्ध है? तो भारती चंद जो है, जो चंद्रवंश का राजा था भारती चंद, इनके पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। और भारती चंद का जो समय था, ये आपके 1437 से 1477 तक ये राजा बने थे। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कवि भरत ने जिन्होंने मनोदय काव्य की रचना की थी, निम्नलिखित किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो भरत कवि थे, इन्होंने मनोदय काव्य की रचना की थी। और ये आपके जो मानशाह थे, इनके दरबारी कवि थे। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो महीपति शाह है, तो ये 46वें नंबर के राजा बने थे। और महीपति शाह ने भी तिब्बत के ऊपर 3 बार आक्रमण किया था। और ये महीपति शाह को घरभंजक की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। और ये कुमाऊं के युद्ध में शहीद हो गए थे। और महीपति शाह का जो पुत्र था, ये पृथ्वीपति शाह था। और महीपति शाह की जो पत्नी थी, ये कर्णावती थी। और यही रानी कर्णावती आपके नागकट के नाम से जानी जाती है। और ये आपकी पृथ्वीपति शाह की संरक्षा के रूप में उन्होंने काम किया था। यानी जो कर्णावती थी, महीपति शाह की तो पत्नी थी, पृथ्वीपति शाह की माता थी। तो ध्यान रखना, पृथ्वी शाह आपके महीपति शाह का पुत्र था। और इनकी संरक्षा आपकी कर्णावती बनी थी। और पृथ्वीपति शाह आपके 47वें नंबर का राजा बना था। और पृथ्वी शाह का जो पुत्र था, ये मेदिनी शाह था। ये कभी राजा नहीं बना। लेकिन पृथ्वी शाह ने सुलेमान शिको को अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था। लेकिन मेदिनी शाह ने क्या करा कि इसको दिल्ली भिजवा दिया था। जिसके कारण पृथ्वी शाह अपने पुत्र से नाराज हो गया और इन्होंने अपने राज्य से इसको बाहर निकाल दिया था। यानी उत्तराखंड से इसको बाहर भगा दिया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यशवंत बेंजवाल और राजेश रावत 1995 टापू। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो
श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में जो घटना हुई थी उसमें आपके यशवंत बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे और ये घटना आपकी 1995 में हुई थी। वहीं प्रताप सिंह बिष्ट 1994 में आपके नैनीताल में शहीद हुए थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वहीं प्रताप सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी आपके कोटद्वार में जो 1994 की जो घटना हुई थी उसमें ये शहीद हो गए थे। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो और आपको बताना था कि इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें सारे विकल्प सही है, तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो उत्तराखंड में आपके पंवार वंश का जो अंतिम शासक था ये आपके मानवेंद्र शाह थे। और मानवेंद्र शाह कब से कब तक राजा बने थे, 1946 से 1949 तक ये राजा बने रहे थे, जब तक ये टिहरी जनपद का जो टिहरी जनपद नहीं बना और यूपी का एक जनपद नहीं बना। वहीं जो भवानी शाह इनका समय 1859 से 1871 तक था। और वहीं जो नरेंद्र शाह थे 1930 से लेकर 1946 तक राजा रहे थे। वहीं जो कीर्ति शाह राजा बने थे 1886 से 1913 तक ये राजा बने थे। और यही कीर्ति शाह जिनको अंग्रेजों ने आपके CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 में गोरखाओं ने पंवार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पंवार वंश ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो पंवार वंश ने इनको कहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया, तो लंगूरगढ़ से आगे इनको नहीं बढ़ने दिया था, किसको, गोरखाओं को। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और जो कुड़बुड़ा कुड़बुड़ा है ये आपके देहरादून में है, और कुड़बुड़ा का युद्ध आपके 1804 में हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसी कुड़बुड़ा युद्ध के बाद गढ़वाल में गोरखों का कब्जा हो गया था। और देवलगढ़ आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और जो अमरनाथपुर तो पता नहीं, पर अमरनाथ जो है ये आपके कश्मीर में है। तो ध्यान रखना। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। तो जो प्रद्युमन शाह था, जो 1804 में कुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये गोरखों के साथ ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद गढ़वाल पे गोरखों का आधिपत्य हो गया था। गढ़वाल जो गोरखों के आधिपत्य के अंदर चले गए थे। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो सूरदर्शन शाह और जो प्रद्युमन शाह था, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था सूरदर्शन शाह, दूसरे का नाम था प्रीतम शाह। तो जो प्रीतम शाह था इनको तो गोरखों ने बंदी बना लिया था और अपने पास ले गए थे। और सूरदर्शन शाह ये हरिद्वार में रहकर उत्तराखंड को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और इनकी इनकी रिक्वेस्ट से जो उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनसे मदद मांग के इन्होंने गढ़वाल को आज़ाद कराया था। और ये टिहरी के पहले राजा बने थे और अपनी राजधानी ये श्रीनगर से टिहरी ले गए थे। तो ध्यान रखना। तो जो सूरदर्शन शाह था ये आपके प्रद्युमन शाह का पुत्र था, और एक और बेटा था उनका नाम उसका नाम था प्रीतम शाह, जिसको कि आपके गोरखों ने बंदी बना लिया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो गोरा देवी जो है आपकी पर्यावरण से जुड़ी हुई है, चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई है, और चिपको आंदोलन जो है ये आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन है। वहीं महावीर सिंह त्यागी ये आपके स्वतंत्र क्रांतिकारी थे, और इनको संबंध आपके देहरादून जनपद से था, और इनको देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और हेमंती नंदन बहुगुणा भी आपके क्रांतिकारी थे, और इनको हिमपुत्र धरतीपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गोविंद बल्लभ पंत भी आपके क्रांतिकारी थे, और इनको हिमालयन पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो जो गोरा देवी आपकी पर्यावरण से जुड़ी हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुठानी नाला यानी नैनीताल से निम्न पुरापाषाण उपकरणों की खोज की थी। तो कुठानी नाला जो है ये आपके नैनीताल में है, और यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं, और इसकी खोज आपके डॉक्टर KP नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटवाल जी ने की थी। तो जो सी ऑप्शन है ये होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद्रवंश के शासक ने तराई क्षेत्र में रेशम बुनकरों को बसाया था। तो जो इंद्रचंद था ये रेशमी वस्त्र बनाने के लिए इन्होंने तराई क्षेत्र में रेशमी बुनकरों को बसाया था। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं सोमचंद जो है ये चंद्रवंश का संस्थापक था। और जो ऑप्शन डी है रुद्रचंद, रुद्रचंद ये अकबर के समकालीन था, और इन्होंने अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है इसका निर्माण करा था। तो ए ऑप्शन जो है इसका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार वंश के शासक मानशाह निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन था। तो जो पंवार वंश के शासक जो मानशाह थे ये आपके अकबर और शाहजहां के समकालीन थे, नहीं सॉरी, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो जो ऑप्शन डी होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अकबर का जो समय था ये 1556 से लेकर 1605 तक के राजा रहे थे। और उसके बाद जहांगीर का जो समय था ये 1605 से लेकर 1627 तक रहे थे। और शाहजहां
का जो समय था ये 1628 से 1658 तक रहे थे, और औरंगजेब 1658 से 1707 तक ये शासक बने थे। और जो अकबर था ये आपके हुमायूं का पुत्र था, और जहांगीर आपके शाहजहां का पुत्र था, और औरंगजेब आपके शाहजहां का पुत्र था। तो ध्यान रखना, तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन शुरू किया था? तो 1994 में जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, इन्होंने सरकारी सेवाओं में 50% सीटें रिजर्व कर दी थी, और इन्हें 50% आरक्षण किया गया था। और इसके विरोध में जो उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध इंद्रमणि बरौनी, इन्होंने अपने 7 साथियों के साथ 7 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको ये बताना कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो लेंसडोन जो है ये आपकी गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है, और रानीखेत के सामने गोरखा रेजिमेंट दिया गया, तो ये गलत दिया गया। जो रानीखेत में है ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, और भारतीय सैन्य अकादमी आपके देहरादून में है। और चंबा गब्बर सिंह है इसमें, स्मारक कहाँ है, ये आपके चंबा में है, और ये गब्बर सिंह का स्मारक चंबा में है, तो ये भी सही सुमेलित है। तो जो बी ऑप्शन है आपका सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखों का शासन था? तो गोरखों का शासन जो गढ़वाल में था, ये जब कुरबड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, तो इसके बाद गढ़वाल पर गोरखों का शासन हो गया था। और ये जब तक अंग्रेजों ने इनको यहाँ से भगाया नहीं, जब तक संगोली की संधि नहीं हुई, तब तक ये यहाँ पे इनका आधिपत्य रहा था। तो 1804 से 1815 तक गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों का आधिपत्य रहा था। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न कौन से क्षेत्र थे? तो 1947 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, या जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 तक, ब्रिटिश गढ़वाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो ब्रिटिश गढ़वाल में आपके पौड़ी गढ़वाल आता था, चमोली भी आता था, और रुद्रप्रयाग भी आता था। लेकिन टिहरी और उत्तरकाशी नहीं आता था, क्योंकि टिहरी तो एक आज़ाद रियासत थी, और ये ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर ये अंग्रेजों के अधीन नहीं आते थे, ब्रिटिश के अंदर अंतर्गत नहीं आते थे। टिहरी रियासत एक अलग रियासत थी। और जो उत्तरकाशी क्यों शामिल नहीं था इसमें? तो उत्तरकाशी जो था ये आपके टिहरी जनपद का ही हिस्सा था। उत्तरकाशी आपके टिहरी जनपद से 1960 में अलग जनपद बना था, तो उत्तरकाशी उसमें टिहरी में ही शामिल था, इस वजह से उत्तरकाशी इसमें शामिल नहीं था। तो जो इसमें पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली थे, इसमें ब्रिटिश गढ़वाल में शामिल थे 1947 तक, लेकिन टिहरी और उत्तरकाशी में शामिल नहीं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में, उसी साल आपके कुमाऊं रेजिमेंट की भी स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। और 19 ऑप्शन जो बी है 1940 में, तो 1940 में आपके अगस्त प्रस्ताव आया था। और ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था? तो दूसरा, उस समय दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, और दूसरे विश्व युद्ध में भारत को का समर्थन जुटाने के लिए अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। और वहीं 1918 में जो हुआ था, भारत में एक खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। तो पूछ सकते हैं कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1918 में। और वो वही ऑप्शन जो है 1936 में। तो 1936 में आपकी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। और ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपके जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? अखिल भारतीय किसान सभा की। और ये लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है? तो उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले, नवपाषाण काल के भी अवशेष मिले, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल के किसी भी पुरातत्वविद ने ये दावा नहीं किया कि ये पुरापाषाण काल के अवशेष हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद वंश के संस्थापक सोमचंद जूसी प्रयागराज से कुमाऊं में निम्न से कब तक रहे थे? तो जूसी प्रयागराज से कुमाऊं में निम्न में से कब आया था? तो ये आपके 1019 1020 के आसपास ही आए थे। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और ये सोमचंद जो राजा कब तक बन रहे थे? तो 1020 से 1025 तक ये राजा बन रहे थे। और ये आपके है ना, तो इसमें ध्यान रखना। और जो सोमचंद के जो उत्तराधिकारी बने थे ये आत्मचंद बने थे। तो ध्यान रखना, दूसरे नंबर के जो राजा बने थे चंद्रवंश के, ये आत्मचंद बने थे। सोमचंद के उत्तराधिकारी कौन बने? आत्मचंद। तो ये ऑप्शन आपका जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न से कब अपनी मंजूरी दी थी? तो उत्तराखंड जो पुनर्गठन विधेयक 2000 में आया था, तो इसमें 28 अगस्त 2000 को आपके उस समय के जो राष्ट्रपति KR नारायण, इन्होंने इसको मंजूरी देती थी। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तत्कालीन कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो बुटवल प्रांत है ये आपके गोरखपुर में आता है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। और मेरठ जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। और गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की थी ये 1854 में की गई थी। और इस गढ़वाल मंडल का जो हेड क्वार्टर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक वंश था। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाले जो प्रथम राजनीतिक वंश था ये आपके कुनिंद वंश थे। और कुनिंद वंश के का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो आपका अमोघबुरी था। और वहीं जो पंवार वंश की स्थापना की थी आपके कनकपाल ने की थी। और वहीं जो कथयूरी वंश की स्थापना आपके 700 ईस्वी के आसपास हुई थी। और इन्होंने जोशीमठ को अपनी राजधानी बनाया था। और कथयूरी आपकी प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था उत्तराखंड में। तो पूछते हैं कि पहला राजनीतिक वंश कौन सा था? तो कुनिंद रखना। और ऐतिहासिक राजवंश की बात करें तो कत्यूरी को ध्यान रखना। वहीं गोरखाओं का अगर शासन करें गढ़वाल और कुमाऊं में, तो 1790 में कुमाऊं में इनका शासन, 1791 में इनका शासन हो गया था कुमाऊं में। और 1804 में गढ़वाल में इसके अधीन आ गया था। तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पंवार वंश की जो पहली राजधानी थी आपकी चांदपुर गढ़ी थी। जो डी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन है बी टिहरी गढ़वाल, तो टिहरी जो राजधानी बनाई थी ये सूरदर्शन शाह ने बनाई थी। और श्रीनगर को राजधानी आपके अजयपाल ने बनाया था। और देवलगढ़ में ही अजयपाल ने आपके राज सिंहासन का निर्माण किया था। तो देवलगढ़ आपके कहाँ है? श्रीनगर में, यानी पौड़ी गढ़वाल में आता है मतलब। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का जो पहला राजा था ये आपके सूरदर्शन शाह था। और इसे अपनी राजधानी ये श्रीनगर से टिहरी ले गया था। और जो मेदिनी शाह है ऑप्शन डी, ये कभी भी राजा नहीं बना था क्योंकि इनको तो अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया था इनके पिताजी ने। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिर दुश्मन किसके विरुद्ध लड़े और वो था? तो सिर दुश्मन आपके एक तो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भी लड़े थे। और टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन के खिलाफ ये लड़े थे। तो इसमें जो मेरे हिसाब से दोनों ही ए और बी जो है दोनों ही सही आंसर होने चाहिए। लेकिन आप इसमें जो आंसर दिया गया ये ए ऑप्शन दिया गया, मेरे ख्याल से ये ए और बी दोनों इसके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहाँ किया गया था वह स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी ये आपके टिहरी राज्य के लिए की गई थी। और ये प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। और इसकी स्थापना सिर दुश्मन ने की थी। और कहाँ की गई थी? तो देहरादून में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा।